हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है दोस्तों शैलेश मटियानी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी के है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है दोस्तों इनमें से शिरीष के फूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम केदारनाथ पांडे है? केदारनाथ पांडे मूल नाम है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है? महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है दोस्तों निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? गोदान को कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है और गोदान के रचयिता हैं आपके प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। सिल्वर वेडिंग कहानी जिसके की रचयिता है मनोहर श्याम जोशी, उस कहानी के मुख्य पात्र हैं दोस्तों यशोधर बाबू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीरदास की नहीं है? कबीरदास की रचना नहीं है दोस्तों प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रचना है दोस्तों आपकी रसखान की। रसखान की रचना है आपकी प्रेम वाटिका। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका रचना है दोस्तों तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोरखवाणी किसकी रचना है? गोरखवाणी रचना है दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक यशवंत सिंह कटौच की नहीं है? यशवंत सिंह कटौच की पुस्तक नहीं है दोस्तों उत्तराखंड यात्रा दर्शन। ये पुस्तक है आपकी शिव प्रसाद डबराल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है। उमा शंकर शर्मा सतीश की प्रसिद्ध रचना है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। नेक्स्ट है, आकाश कितना अनंत के रचनाकार हैं? शैलेश मटियानी आकाश कितना अनंत के रचनाकार हैं। 15वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सदेई रचना किस लेखक की कीर्ति है? सदेई रचना है दोस्तों तारादत्त गैरोला की कीर्ति। 16वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के रचनाकार हैं दोस्तों शेखर जोशी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है? आल्पीन विदेशज शब्द है आपका पुर्तगाली भाषा का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक का शुद्ध शब्द बताना है तो दोस्तों अभिषेक का शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है? उत्कृष्ट शब्द का विलोम होता है दोस्तों निकृष्ट। 20वां प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है? सूर्य धन उदय सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? और से पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है? वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है दोस्तों अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद हैं। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है 343 से 351 तक। नेक्स्ट है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। राम भक्त कवियों के काव्य में अवधी और ब्रज भाषा यानी कि ए और बी दोनों भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं। 26वां प्रश्न है, छंद के विषय में क्या कहा गया है। छंद के विषय में कहा गया है दोस्तों, छंद वेद के चरण हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नांकित में एक शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार नहीं है दोस्तों, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपका अर्था अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला का अर्थ है। अभाव की स्थिति में और हानि होना कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है। किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। किए हुए को मानने वाले के लिए एक वाक्यांश होता है दोस्तों कृतज्ञ। 30वां प्रश्न है, मोहन नहीं आने वाला है, यह वाक्य किस प्रकार का है। यह वाक्य है दोस्तों आपका नकारात्मक। नेक्स्ट है, प वर्ग का उच्चारण होता है। प वर्ग का उच्चारण होता है दोस्तों ओष्ठ से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के कुल 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आपके स्वर के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास का सही संधि विच्छेद चुनिए। उल्लास का सही संधि विच्छेद होता है उत्तधन लास, और इसमें जो संधि हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, यथाविधि का सही उत्तर बताइए। यथाविधि का अर्थ होता है विधि के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। हंस पद का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है उसे प्रदर्शित करने में। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। ये कहलाती है दोस्तों आपकी वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम शब्द में प्रत्यय है इम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों इसमें से चंबल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। रेलगाड़ी बना है दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के जोड़ से। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों अनिल। अनिल आपका वायु का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानंद में संधि है। सदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों सत धन आनंद, और इसमें जो संधि हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।